वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो आज जो कर रहे हैं वो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम सब्सक्राइबर शेयर्ड अ पेपर ऑन टेलीग्राम कि ये दो पेपर्स भी डिस्कस कर लिए जाएं। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो जनरली वीडियोस में डिस्कस नहीं हो या फिर जिनकी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत थी, तो वो वाले ले लिए। मतलब उसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीटेड थे। जैसे हमारे पास हेलोजिनेशन वाले क्वेश्चन थे, जो एल्केन की हेलोजिनेशन थी, वो वाले नहीं लिए क्योंकि वो अच्छे से डिटेल में कर रखे हैं, बस कैलकुलेशन वगैरह है, वो वाले नहीं लिए। बाकी कुछ क्वेश्चन जो नहीं करे थे, कोई नई रिएक्शन थी, प्रोडक्ट बनाने थे, वो सारी चीजें ले ली। मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर रखे थे, तो वो नहीं लिए। तो जो कुछ प्रैक्टिस वाले टाइप के क्वेश्चन थे वो उस पीडीएफ में से लेके यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना दी। ये क्या, आप थोड़ी बहुत इससे क्या होगा, थोड़ी एडिशनल प्रैक्टिस और मिल जाएगी। एग्जाम भी आने वाला है तो उसमें और फायदा होगा। मतलब एग्जाम में प्रैक्टिस से ही फायदा होता है और किसी चीज से होता है नहीं होता। तो यहाँ पर इसी वजह से ये वीडियो भी बना ली। प्रैक्टिस और करिए और बड़े से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। तो आप चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C5H10Br2 ऑन रिएक्शन विद सोडा अमाइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड बी। तो एक कंपाउंड है मेरे पास ए C5H10Br2 जो है ए। इसकी रिएक्शन में सोडा अमाइड मतलब NaNH2 के साथ मैं करा रहा हूं। सो आई एम गेटिंग अ कंपाउंड विच इज बी। जो बी है मेरे पास, ना ही वो सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, ना ही वो मेटल एल्काइनाइड से रिएक्ट कर रहा है। मेटल एल्काइनाइड क्या होगा हमारे पास, बेसिकली मतलब सोडियम से रिएक्ट नहीं कर रहा और मेटल एल्काइनाइड नहीं बना रहा। मतलब कोई भी एल्कीन है तो नेगेटिव यहाँ पर कोई भी मेटल पॉजिटिव आ जाए तो ये दैट इज माई मेटल एल्काइनाइड। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं कर रहा, ना ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है ना ही वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो टर्मिनल एल्काइन नहीं है, तभी तो वो रिएक्ट नहीं कर पा रही ना ही सोडियम से। वो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये सिंपल सी बात हो गई। बट ये रिएक्ट कर रही है लिंडार्स कैटलिस्ट मतलब H2 निकल से रिएक्ट कर रही है टू फॉर्म C, और NaNH2 से भी, दैट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कर रही है टू प्रोड्यूस D। बहुत अच्छी बात है। बोथ द कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। तो यहाँ से एक बात हमें पता लग चुकी है, या हमें पता भी है, हम पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ से मिलती है हमें सिस एल्कीन, यहाँ से मिलती है हमें ट्रांस एल्कीन। बोलिए यस और नो। यस सर। तो अब क्या करना है हमें, बोथ द कंपाउंड्स आर आइसोमरिक, बिल्कुल सही बात है। हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास बनाने हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए है, हमें मिल रही है बी टर्मिनल एल्काइन। तो मुझे बताइए 5 कार्बन की अगर मैं कोई एल्काइन बनाऊं, एक ये एल्काइन पॉसिबल है और एक ये एल्काइन पॉसिबल है। आप कहेंगे सर ये भी पॉसिबल है, हाँ तो ये बनाएंगे तो ये और ये दोनों बातें सेम है। तो यहाँ पर दो एल्काइंस पॉसिबल है, क्या बी ये हो सकती है? नो सर, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? द रीजन इज सिंपल, बी ये क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन क्या है, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन नहीं है बी। तो इसको हटा दीजिए, अब यही आपके पास पॉसिबिलिटी एक बच रही है। तो बी क्या होगी हमारी, पेंट टू आइन। अब कोई बोले सर पेंट 3 आइन क्यों नहीं है, आइए मैं आपको दिखाऊं पेंट 3 आइन क्यों नहीं है। 1 2 3 आ गया, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 पेंट 3 आइन हो तो गई है। भाई नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी ना इस बार, IUPAC। तो यहाँ पर ये नहीं होगी, ठीक है। तो पेंट 2 आइन पॉसिबल है या पेंट 1 आइन पॉसिबल है, पेंट 1 आइन नहीं होगी। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि क्या नहीं है, एसिडिक नहीं है वो एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन नहीं है, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये मुझे मिल गई एल्काइन मेरी, तो 5 कार्बन की मिल गई ना। मुझे बी ए बताना है तो मैं सिंपल सा भाई यहीं पर बी आर लगा दूंगा, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। डाई हेलोजन से हमें पता है जब मैं इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ कराऊंगा एक्सेस में, तो पहले एक Br निकलेगा, फिर दूसरा Br निकल जाएगा। पहले ये Br आया, दूसरा मेरे पास ये Br आ जाएगा। हो गई ना सिंपल सा, ठीक है। नाउ तो ये हमने बना ली क्या, अपनी एल्काइन बना ली, अपना ए का स्ट्रक्चर बना लिया, बी का बना लिया। अब सी और डी बना लेते हैं। तो सी मुझे बोलेगी सिस एल्काइन, सिस एल्कीन सॉरी। तो सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, यहाँ पे H और यहाँ CH3 लगा दो, तो यहाँ पर मुझे CH2 CH3 लगाना होगा और ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये मेरी बन गई किससे, लिंडार्स कैटलिस्ट से जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, दैट इज माई सी। अब मुझे क्या बनाना है डी, तो दैट इज वेरी मच सिंपल, मुझे बनाना है बस ट्रांस। तो इधर CH3, यहाँ पर CH2 CH3 लगा दिया एंड देन HH लगा दिया। तो दो दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक ट्रांस है एक सिस है। तो ये हो जाएगा डी। तो ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया, डी बना लिया, ठीक है। और क्या पूछा है यहाँ पर, राइट ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व। रिएक्शंस आप लिख दिएगा, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे बस स्ट्रक्चर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना है, रीजेंट लिख रखा है। राइट ऑल द पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ए एंड गिव देयर रिलेशनशिप। अच्छा तो यहाँ पर ये जो ए है, इसके हमें ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स का हमें वो बनाना है, दैट इज रिलेशनशिप। तो ओके, तो एक पेज ले लें। यहाँ पर इसका थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा, द रीजन आई विल टेल यू, बस क्यों इसका थोड़ा ध्यान से बनाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्बन कायरल हैं, 2 ही है ना कायरल, एक ये कार्बन कायरल है,
एक ये कार्बन का आयरन, मतलब चारों ग्रुप्स अलग है, ठीक है। CH3 यहाँ पर देखिए क्या आएगा, CH2 CH3, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं दोनों साइड एक बार ये कर दूं, यहाँ पर कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, एक बार इसी की मिरर इमेज बना दूं, एक बार इसकी मिरर इमेज बना दूं, तो दैट विल बी लाइक दिस CH3। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। मैं बोलूंगा आप देख के मुझे बताइए क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। कुछ लोग यहाँ से कट करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे सर इट हैज टू बी मीजो इन नेचर। किसके बात दिमाग में ये बात आ रही है, मुझे जरा बताइए। काफी लोग बोलेंगे हाँ सर सही बात है, यहाँ पर होना तो चाहिए ये मीजो। द पॉइंट इज मीजो तभी होगा, द पॉइंट इज मीजो तभी होता अगर ये भी मेरा CH3 होता। बट ये क्या है, यहाँ पर CH2 CH3, तो ये मीजो नहीं होगा, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ऊपर वाले यहाँ इससे ऊपर देखिए, इससे नीचे देखिए, क्या आपको सब कुछ सेम नजर आ रहा है सर, Br सेम नजर आ रहा है, H सेम नजर आ रहा है, बट ये और ये सेम नजर नहीं आ रहा। CH3 और CH2 CH3 सेम नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा हमारा मीजो कंपाउंड नहीं होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसका 2 की पावर 2 पर, दैट इज मेरे इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर 2, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो। तो अब क्या करना है आपको, आपने क्या करा है, यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनाई है ना, तो सॉरी यहाँ पर दोनों साइड भी आ रहेगा, यहाँ भी VR आएगा और यहाँ भी VR। नेक्स्ट आप क्या करिए, यहाँ पर एक बार H, यहाँ पर VR, और नीचे वाले को BRH रहने दीजिए, फिर इसकी एक मिरर इमेज, तो आपको 4 इसके मिल जाएंगे। दैट इज कुछ डायस्टीरियमर्स होंगे, कुछ एनेंशियोमर्स होंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से 1 एंड 2 जो होंगे ये एनेंशियोमर्स होंगे। यहाँ पर जो 3 है और आप 4 जो बनाएंगे इसी की मिरर इमेज, मतलब BR को यहाँ, H को यहाँ, इस तरीके से आप बस वो कर देंगे। तो ये जो बनाएंगे आप इसकी मिरर इमेज, तो 3 और 4 आपके एनेंशियोमर्स होंगे। देन 1 3 डायस्टीरियमर्स, 1 4 डायस्टीरियमर्स, 2 3 डायस्टीरियमर्स एंड 2 4 डायस्टीरियमर्स होंगे। कैसे, आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे स्टीरियो आइसोमर्स हमने बना लिए, उनके बीच का रिलेशन भी बता लिया, तो एक अच्छा क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 1 ब्रोमो फिनाइल इथेन। अच्छा 1 ब्रोमो फिनाइल इथेन, तो यहाँ पर 1 पर है ब्रोमो और ये है फिनाइल इथेन, तो ये मैंने बना लिया। इसका एग्जांपल लेते हुए हमें एक्सप्लेन करना है एलिमिनेशन रिएक्शन बाय इवन सीबी। तो इवन सीबी में क्या होता है हमारे पास, जनरली या तो हम कोई बल्कि बेस ले लेते हैं, तो वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं बना लेता हूँ। ये बेंजीन रिंग है मेरे पास, CH2CH2Br है, यही है, हाँ यही है। यहाँ से हमें इवन सीबी समझानी। तो इवन सीबी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे पास H+ जो है वो लीव कर जाता है। तो H+ लीव कर जाएगा, तो बेस लेता हूँ मैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ही अपना। इन्होंने कुछ ऐसा सच नहीं बोल रखा, तो ये ले लिया। तो यहाँ पे ये जो CH है, यहाँ पर एक H लगा देता हूँ। अब मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले मैं H+ को लूज करवा दूंगा, बिकॉज क्या है यहाँ पर मैकेनिज्म इज इवन सीबी, और ये जो कार्बन आयन बना है काफी ज्यादा स्टेबल है। द रीजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो आप चाहें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पर BR है, देन सेकंड स्टेप पे क्या होगा, ये आगे आएगा और इसको लात मार के बाहर पहुंचा देगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एल्कीन आप सभी की आंखों के सामने आ जाएगी, और जो एल्कीन है वो भी काफी भयंकर तरीके से स्टेबल होगी। द रीजन इज रेजोनेंस स्टेबिलिटी विद द बेंजीन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा टेकिंग द एग्जांपल, तो इस तरीके से इसको समझा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कुछ रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं देखूं, तो यहाँ पर 3 की एल्काइन है, क्या ये टर्मिनल एल्काइन है। इसकी में जब NaNH2 से सोडियम, इसको लिक्विड अमोनिया भी बोल सकते हैं, सोडा अमाइड बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनेगी, नहीं, ऐसा इस केस में नहीं होता। टर्मिनल एल्काइन आर एसिडिक इन नेचर और NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर आपको मेटल एल्काइनाइड मिल जाएगा भाई, ये H+ लूज कर देगा। एंड देन जब आप इसकी रिएक्शन C2H5, या मैं ऐसे इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूं, CH3CH2 आई से करवाएंगे, तो यहाँ पर होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इस पर अटैक करेगा, आई नेगेटिव को लात मार के बाहर। तो ये हमने पढ़ा था उसमें, दैट इज एल्काइलेशन ऑफ एल्काइंस में। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन की आपके सामने आ जाएगी। नाउ अब आप क्या करेंगे, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं दैट इज इससे HgSO4 से, तो दैट इज पेंट 3 आयन। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो कोई सा भी बना लेते हैं, तो आई थिंक ये वाला बनाना ज्यादा सही रहेगा। तो ये आप प्रोडक्ट बना लीजिए, वरना आपका यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा हमने कर भी रखा है, हाइड्रेशन ऑफ पेंटाइन वाला, जो 2023 के पेपर में आया था ना, तो वहां पर हमने बात करी थी इसकी। तो इस तरीके से आप इसका प्रोडक्ट बना लीजिएगा, तो ये आपका ABC हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो 5th वाला पार्ट जो था इसका, उसका जो प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास है 2 फ्लोरो ब्यूटेन।
इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे ये अल्कोहलिक KOH ये सिंपल सा CH3O नेगेटिव से, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म जाता है वो E1CB का जाता है एंड हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। बात कर रखी है हमने क्योंकि यहाँ पर CF बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो E1CB स्पेसिफिकली फ्लोरीन के केस में देखने को आराम से मिल जाती है क्योंकि ये इसका बॉन्ड CF बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सेम पीरियड के लोग हैं भाई, ये बॉन्ड टूटने का नाम ही नहीं लेता, तो बेचारे H+ को जाना पड़ता है कि H+ लूज हो जाता है। जैसे H+ लूज होगा तो मुझे बताइए स्टेबल कार्बन आयन यहाँ बनेगा या यहाँ? सर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 डिग्री। तो ये एंड में एट द एंड 1 यहाँ पर बनेगा, इसको आएगा फिर लात मार के बाहर पहुंचाएगा फ्लोरीन को। दैट्स वाई आपका जो हॉफमैन प्रोडक्ट है इन फ्लोरीन के केस में ये मेजर पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर पता नहीं ये एल्काइन ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला है यानी सिलेबस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैंने कहा करा देता हूँ क्योंकि एल्कालाइन केमिनोफोर जैसा ही है, तो ये ऑक्सीडेशन होती है। सिर्फ क्या करना है, सिंपल सिन एडिशन है, OH लगा दीजिएगा सेम साइड पर, बस ये इसका होता है, बस दिखाना था तो इसी वजह से ये करा दिया। तो ये भी एक प्रोडक्ट बनी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब बात करनी है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 5 ब्रोमो 2,7 डाइमिथाइल नॉनिन। तो सबसे पहले नॉनिन बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 नंबरिंग लिख देते हैं ना ताकि थोड़ा अच्छा रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ओके। तो 5 आ गया यहाँ पर। नॉनिन अगर मैं देखूँ, नॉन इन में 4 पर, तो ये मेरे 4 पर डबल बॉन्ड आ गया। 2 पर है मिथाइल, 7 पर है मिथाइल, 5 पर है ब्रोम। तो ई और जेड भी हम इसका चाहें तो आराम से बना सकते हैं। तो अगर हम इसका चाहें तो ई मतलब वही सेम सा ई एस यहाँ पर क्या लिख रखा है इन्होंने, ई है एस है। अच्छा एस मतलब ये कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन को अगर हम ढूंढे तो दिस इज माई कायरल कार्बन, यही है ना, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक हाइड्रोजन। और एस जो है ई जो है हमारे पास वो इसकी वजह से बोल रहा हूँ। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लिखना है हमें, ठीक है। तो बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख बनाना है मतलब, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मैंने ले लिया, 4 5वें, अच्छा ये कार्बन नंबर 4 ये 5, इस पर क्या है एक ब्रोमीन है और यहाँ पर एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं देखूँ तो एक हाइड्रोजन है और एक पूरा ग्रुप है, तो मुझे बनाना है ई, मतलब मेरे पास क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ H, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पूरा कार्बन वाला ग्रुप। क्या ये सही होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर हमें याद होना चाहिए ब्रोमीन को हम हायर नंबर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ब्रोमीन के लिए। यहाँ पर कुछ भी होगा कार्बन होगा तो इस पर 2 आएगा, हाइड्रोजन पर 2 आएगा, कार्बन पर 1 आएगा। तो हमारे पास जो है, मैं इसको नीचे जो है ये कार्बन वाला जो पूरा ग्रुप है इस पर एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा कार्बन वाला ग्रुप, तो कार्बन वाला ग्रुप जो है वो नीचे आएगा, ऊपर आएगा हाइड्रोजन। अब इसको और बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ इस वाले को। तो ये इसको हम बना लेंगे, CH2 है, देन CH3 है, सॉरी CH2 ही है, देन ऊपर कार्बन है, इस पर 2 CH3 है। अब यहाँ पर बात करूँ मैं सेकंड पर, तो ये मेरे पास Br मैंने बना दिया, ये कार्बन, ये हुआ कार्बन, ये खुद क्या है CH2 है। इस पर क्या लगा है, एक कार्बन लगा है जो कि क्या है कायरल है, एक ऊपर CH3 है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन है इस पर, और एक CH2CH3 है। तो आई थिंक इसी तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये हमारा ई हो गई। तो इस वाले को क्या हमें फिशर प्रोजेक्शन में बनाना चाहिए? सो लेट मी जस्ट ट्राई, ओके सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट इन फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये काफी मतलब पहले का है वो क्वेश्चन था, बट ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 CH3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका निकालें CIP रूल से, तो तीनों कार्बन है, कार्बन ये कार्बन कार्बन से अटैच है, ये कार्बन तो मैच हार गया, तो इसको मैं 3 देता हूँ क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन से अटैच है। मेरा यहाँ पर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से, ये कार्बन दो हाइड्रोजन और एक कार्बन से, तो यहाँ पर भी ड्रॉ हो गया। अब बात आई इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन की बात आई, तो अब सुपर ओवर हो रहा है। तो सुपर ओवर में देखेंगे भाई ये कार्बन तो ब्रोमीन से अटैच है तो ये जीत गया। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या देंगे हम इसको, यहाँ पर मुझे इस वाले कार्बन को देना होगा 1, इस वाले कार्बन को मुझे देना होगा 1, ये वाला आ जाएगा 2। तो अब लगाऊंगा मैं अपना वो CIP रूल्स, मतलब CIP रूल्स लगा लिए। तो ये क्या होता है, क्लॉक एंटी क्लॉक, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, तो ये एस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना ली। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे रेयर चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का, मतलब काफी सालों से नहीं देखने को मिला, एक पुराना क्वेश्चन होगा आई थिंक, जो भी जिसने भी भेजा था एक सब्सक्राइबर ने, तो ये पुराना क्वेश्चन होगा, तो दैट्स वाई इसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, बट ये हाँ अच्छा क्वेश्चन था तो इसलिए ले लिया। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बहुत सिंपल से बात कर सकते हैं कि यार यहाँ पर जो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं सर, यहाँ पर यही अल्फा कार्बन है, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बराबर वाले कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें एक चीज पता होगी,
अगर 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो सबसे कम स्टेबिलिटी, फिर सबसे ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे, जो हमने अपनी वीडियोस में बात कर रखी है प्रॉपर्ली। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है what happens when प्रोपीन इज रिएक्टेड विद हाइपोक्लोरस एसिड। तो प्रोपीन ये है और हाइपोक्लोरस एसिड होता है बेसिकली हमारे पास HOCl। यहाँ पर हमने इसकी बात कर रखी थी ब्रोमीन वाटर वाले केस में, तो ये क्लोरीन वाटर का केस आप मान सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो Cl पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, तो हमें सपोर्ट करना है अपने आंसर को। तो क्या होता है, डबल बॉन्ड का अटैक सबसे पहले होता है हमारे पास किस पर, क्लोरीन पर। और जैसे ही क्लोरीन पर होगा तो OH दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अटैक हुआ। यहाँ पर क्या होने वाला था, यहाँ पर बस हमारा Cl अटैच हो गया था। Cl के पास क्या है, लोन पेयर है। तो जैसे ही Cl अपना लोन पेयर, यहाँ पर पॉजिटिव आने ही वाला था कि Cl ने बोला भाई मेरे पास लोन पेयर है, आप मुझसे लेके NCC बना लीजिए। तो यहाँ अपना NCC बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, OH नेगेटिव का अटैक, पैक अटैक होता है। तो यहाँ पर ये एंटी एडिशन हमारे पास होता है, बहुत डिटेल में बात कर रखी है। तो इसको मैं अगर OH को डैश में लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे इसको, सॉरी वेज में लगा रहा हूँ तो इसको डैश में लगाना होगा। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा डेल पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह स्टेबल होगा, दैट्स वाई OH यहाँ पर अटैक कर रहा है। यहाँ पर कम स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कम स्टेबल होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि नेगेटिव का अटैक कहाँ पर होगा। तो एक्सप्लेन कर देंगे मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म डिटेल में कर रखा है। वैसे ये मैकेनिज्म ही लिखा है, मतलब 2-3 स्टेप का, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना होगा जो वीडियोस में बात करके। नेक्स्ट वी हैव टू टेल कौन सा कंपाउंड फास्टर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन देगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल सी यार स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से देखना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 ये आ गया। यहाँ पर ये मेरी एल्कीन है, तो जैसे ही मैं इसको अल्कोहलिक कोएच के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी। हाँ सर। दूसरी अगर मैं देखूं तो यार ये भी सेम 5 कार्बन की है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड थोड़ा सा आ गया। अब जैसे ही मैं इसको अल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या यही एल्कीन बनेगी, हाँ सर। द पॉइंट इज यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पर रेट जो है वो फास्टर होने वाला है। आई होप आपको फास्ट चल रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एल्कीन कैसे बन रही है। भाई बराबर में से हटाया, डबल बॉन्ड लगाया, एक ही ऑप्शन था तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हमारे पास जो है रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर एक बीच में कार्बन आ गया ना, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, बट यहाँ पर रेजोनेंस है। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल बनना है तो भाई रेट फास्टर होगा, तो इस वाले का रेट फास्टर होगा। क्यों होगा, बात हमने कर ली। नेक्स्ट वी हैव आउट ऑफ द टू एल्कीन्स विच वन हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल से इसी में देख लेते हैं। तो इसमें जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इधर होगी, यस सर, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। यहाँ पर कुछ इधर होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ गई, यहाँ पर कुछ ये आ गई। देखने से ही पता लग रहा है कौन ऑपोजिट में है सर, ये दोनों एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट में है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं हमारे पास वो जनरली नॉन पोलर देखने को मिलते हैं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट उनका कैंसल्ड हो जाता है। यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, रीजन इज सिंपल, बिकॉज यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल जो है वो 180 डिग्री नहीं है, सर्टेन थीटा है। तो यहाँ पर म्यू नेट की वैल्यू समथिंग आएगी, कुछ तो म्यू नेट की वैल्यू आएगी ही हमारे पास। बट इस केस में यहाँ पर म्यू नेट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 0। डाइपोल मोमेंट में पढ़ रखा है बहुत ज्यादा डिटेल में, कहाँ पढ़ा डाइपोल मोमेंट, इनऑर्गेनिक का आपने एग्जाम दे लिया, वीडियोस देख के ही गए थे, तो आपको ये चीज बहुत सिंपल लगी होगी। तो इसी तरीके से आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट का भी फिर कंसेप्ट आने लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट से भी वो रिलेट कर देते। नेक्स्ट हमारे पास आता है RS कॉन्फ़िगरेशन की प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर यार एक क्वेश्चन था स्टीरियो केमिस्ट्री में, कुछ बच्चों ने ही बताया था, वहां पर मुझसे कॉन्फ़िगरेशन देने में गलत हो गई। मैं एक्चुअल में ये भूल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 पर था, ये बताना भूल गया। वैसे मैंने बाद में कहीं बात कर रखी है इस बारे में, तो उस वाले क्वेश्चन में वो मिस हो गया। तो यहाँ पर इसको, उस चीज को भी मैं करेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मैच जीत गया। अब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ड्रॉ हो गया। सुपर ओवर के लिए देखेंगे नेक्स्ट कार्बन से कौन अटैच है, सर CHO हमें पता है कुछ इस तरीके का होता है। तो कार्बन से क्या अटैच है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, सिंपल। ये बेचारा 4 का। तो यहाँ पर अब इसको हम इधर आएंगे घूमते हुए, तो ये क्या बन रहा है सर, ये हमारा बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज के लिए हम क्या बोलते हैं, आर। बट क्योंकि यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो 4 पर है, तो आर को काट के चेंज कर दिए S। जो भी होता है उसको उल्टा कर देते हैं। ये होता है जब हॉरिजॉन्टल में आते हैं, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, एंटी हो तो क्लॉकवाइज कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इधर आते हैं, तो यहाँ पर ब्रोमीन जीत जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। देन बात आई यहाँ पर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैच ड्रॉ हो गया यहाँ पर। हाँ, तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से ऑक्सीजन भी अटैच है, कार्बन भी। तो सुपर ओवर में ये मैच जीत गया 1-2। अब 3 इसी को देना पड़ेगा। तो अब इसको घुमा के देखते हैं कि किस किस डायरेक्शन में हमारी आ रही है। तो ये हमने करा, तो ये आई थिंक क्लॉकवाइज हुई अगेन, यस क्लॉकवाइज हुई। तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, 4 पर है, तो क्लॉकवाइज के लिए आर होनी चाहिए थी, बट आर को हम काट के क्या लिख देंगे, S, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दैट इज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4th पोजीशन पर है। तो ये हो गई हमारी S कॉन्फ़िगरेशन इसकी।
नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, दैट इज OH की, इसको दे दिया 1। यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो सुपर ओवर में ये जीत जाएगा बिकॉज इससे ब्रोमीन अटैच है, तो इसको देना पड़ेगा मुझे 2, इसको देना पड़ेगा मुझे 3। मैं क्लॉकवाइज इधर घुमाऊंगा तो ये क्या आ रहा है, ये भी मेरे पास क्या आ रही है, क्लॉकवाइज ही है ना। हाँ, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तो आनी चाहिए थी R, बट हॉरिजॉन्टल में क्या है, H है, दैट इज फोर्थ प्रायोरिटी का है, तो यहाँ आ जाएगी S। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसकी प्रायोरिटी करेंगे। सो आई होप जो मेरी मिस्टेक थी वो अब मैं करेक्ट कर चुका हूँ, तो सॉरी फॉर दैट जो उस वीडियो में मतलब मिस्टेक हुई है। वैसे पढ़ाने में आई डोंट थिंक मैंने स्टार्टिंग में कर दी, बट एंड में जब क्वेश्चन कराया था तो उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो कुछ लोगों ने बताया था, तो उनको कमेंट्स मैंने फिर पिन कमेंट्स में ही बता रखी है चीज, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री की ही बात हो रही है। सो नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड देख सकते हैं आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा। ये हमने बात कर रखी है किससे रिलेटेड, हमने इसमें डायऑल की बात करी थी और डाइब्रोमो ब्यूटेन की बात करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर हम हमारे जो आते हैं टोटल आइसोमर्स वो इसमें आते थे 3। आई थिंक 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2 करके फॉर्मूला था, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं दैट आर कितने, 2 आते हैं, सॉरी 3 आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जिसकी वजह से एक मीजो कंपाउंड मिलता है। तो अगर मैं इसकी फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं तो सबसे पहले ऊपर आएगा COH, नीचे भी आएगा COOH, ठीक है, OH, यहाँ भी OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब आप इनकी प्रायोरिटी निकालिएगा, जो मैंने रूल सिखाया उसी से। ऐसे ही क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हुई थी, जहां पर मैं कुछ वो बता रहा था ना, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, एक क्वेश्चन जो करता उसमें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप अलग था, अब इस बार दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दिस इज गोइंग टू बी माई मीजो कंपाउंड। तो अगर मैं इसको यहाँ पर OH और उधर H कर दूंगा तो दोनों बातें सेम होंगी, क्योंकि मीजो कंपाउंड बन रहा है हमारे पास, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव होते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया। अब आप इसकी जब आप वो देखेंगे दैट इज माय कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ 1 आएगा। अब 2 आप किसको देंगे सर, यहाँ पर ये इसको 2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से अटैच है, ये किससे, ये एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से अटैच है, तो ऑक्सीजन वाला तो ड्रॉ गया, बट कार्बन वाले की वजह से ये 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये जीत जाएगा, तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा, ये हमारा 4, ये तो हम देखेंगे इधर आएंगे। तो ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, बट 4 वाला किस पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो हम कर देंगे R। तो ये R हो जाएगी और नीचे वाली S हो जाएगी। जितना थीटा ये रोटेट करेगा उतना ही नेगेटिव में थीटा नीचे वाला रोटेट करता है, ये सारी बातें लेक्चर्स में कर रखी हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी S। तो आप इसी तरीके से आप इसके एनेंटियोमर्स भी बना सकते हैं। एनेंटियोमर्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप OH लिख दीजिएगा, यहाँ पर H और HOH। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये मेरा R आया है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, फिर इसी की मिरर इमेज आप बना दिएगा तो दोनों आपकी S बन जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पता नहीं, आपको पता है भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फिर आप बता देंगे कि ये दोनों मीजो हैं आपस में, क्योंकि कुछ कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कुछ की अलग है। तो इस तरीके से वी कैन टेल अबाउट दिस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, EZ प्रायोरिटी लगानी है, तो आइए कोशिश करते हैं अपनी EZ प्रायोरिटी की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूं, यहाँ पर क्लोरीन को मैं 1 दे देता हूँ, क्योंकि कार्बन से जीत गए, तो ये आ गया 2, ठीक है। ना यहाँ पर देखो ये क्या है, CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है आगे CH3 है, तो ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन क्लोरीन से अटैच है, तो कौन ज्यादा, ये। तो ये मेरे पास आ गई प्रायोरिटी। यहाँ पर भी देख लें तो ब्रोमीन को ऑब्वियसली आग बंद करके 1 दे दूंगा, यहाँ पर ही आ जाएगा 2। अटोमिक नंबर से जा रहे हैं। सी, यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैच ड्रॉ हो गया। ये किससे अटैच है, हाइड्रोजन से। ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ने सुपर ओवर में मैच जिता दिया और ये हमारा बन गया 1। तो 1 2, तो क्या होगा, तो बता दीजिए। ऑपोजिट जब होते हैं तो हमारे पास आई थिंक होते हैं E और ये होते हैं Z। तो इसमें मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, अगर बाय चांस मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। तो ये EZ होगा हमारे पास, सिंपल से। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, तो उन रिएक्शंस को देख लें। तो यहाँ पर है क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, तो ये फ्री रेडिकल वाला बेसिकली एलाइलिक हेलोजिनेशन है, ये मेरा आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर प्रोडक्ट बनाऊँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो ये मेरे पास आ गया। ये O3 से मैं जैसे ही रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये तोड़ा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो है वो बन जाएगा मेरा HCHO। फिर यहाँ पर थोड़ा आई थिंक ऐसा ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन करा था हमने, तो ये ग्लायोक्सल, इसको ग्लायोक्सल बोलते हैं आई थिंक, CHO को। देन यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O लगेगा, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं, तो ये 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन की है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस है, तो आपका बन जाता है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट, कीटोन बन जाता है। देन यहाँ एल्कोहलिक केओएच से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो सिंपल सिंपल हमारी रिएक्शन थी जो हमने देख रखी है। सो नेक्स्ट आई थिंक ये हमारा इस वाले पेपर का लास्ट हो जाएगा। तो डायल्स एल्डर रिएक्शन है, तो सिंपल कुछ नहीं करिए भाई, इन लोगों को ज्वाइन कर दीजिए बस। मैकेनिज्म वगैरह सब देख रखा है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है।
ये आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, ये CHO एज इट इज रहेगा। ये आ गया फिफ्थ वाले का। सिक्स वाले की बात करें तो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन मैकेनिज्म देख रखा है यहाँ पर। ये कैसे पता लगा भाई, ये हमारे पास है ना AC2HG है, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक सॉरी एसिटिक एसिटेट आयन है दो हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता था, एक इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ बनता था, तो वो कैसा हो जाता था, तो उसकी अगर हम देखें तो यहाँ पर CH2 था, मरकरी का अटैक होता था तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता था, इस पर आ जाएगा HgOCO CH3, ये आता है ना, एक लग जाता था, और यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दूं पहले, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये CH3 हो जाता, ऐसा ही होता था। या फिर नहीं, अच्छा यहाँ पर OH भी जो आ जाता, ये आ जाता। देन फाइनली हाँ H हमारे पास सब आता था, तो ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट ये बन देगा CH2CH3 सबसे, तो ये ही बनता था हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास किसी वीडियो में से मिस हो गया था, एक वीडियो में, तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में बताया कि सर भाई भैया एक वो आपका मिस हो चुका है, दैट इज क्वेश्चन ये करा है नहीं, तो इसको यहाँ पर मैं कवर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन फिनाइल वाला तो कर रखा है, नीचे वाला नहीं करा था। तो यहाँ पर हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि मैं ये बना दूं, दूसरा ऑप्शन है मैं ये बना दूं, क्या कर रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर ये निकाल दूं। ये यहाँ पर दो तीन चार ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमें आगे एल्काइन बनानी है, तो ये हमारे पास नहीं बनता। देन बात है हमारे पास इन दोनों में से कौन सी बनाई जाए हमारी, दैट इज एल्कीन। तो कौन सी एल्कीन बनती है, यहाँ पर बनती दोनों है, कोई सा भी बना सकते हैं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाली मेजर अमाउंट में होती है, ये वाली मेजर अमाउंट में हमारे पास होती है मौजूद, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे फर्दर। अच्छा, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो अल्कोहलिक क्यूएच इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो दो दो हाइड्रोजन को निकाल सके। तो नेक्स्ट हमें जो है स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, तो NaNH2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, देन फाइनली हमें मिलती है अपनी एल्काइन। तो ये एल्काइन हमें मिलेगी। तो दोनों में से अगर मैं दोनों में से रिएक्शन करा दूं NaNH2 से, तो दोनों ही मेरे प्रोडक्ट जो देंगे वो मुझे NaNH2 ये एल्काइन ही देंगे, बोथ विल गिव मी सेम प्रोडक्ट दैट इज प्रोपाइन। तो यहाँ पर ये इसका प्रोडक्ट हो गया। सो दिस इज अबाउट आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही था आज के लेक्चर में, जो कमी पेशी थी पुराने लेक्चर्स में कुछ, उसको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर अप कर लिया, जो मिस्टेक्स हुई थी एक आध क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री में वो देख ली, एक आध क्वेश्चन जो मिस हुआ था वो देख लिया, और आपकी एडिशनल प्रैक्टिस भी हो गई। सो आई होप आपको इस वीडियो से मजा आया होगा, फायदा भी हुआ होगा, और आप बड़े से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे के लेक्चर्स में। अब फिजिकल केमिस्ट्री ही चल रही थी तो वही आगे करेंगे, ये बस ओकेजनली एक आ गई थी डिमांड, तो यहाँ पर इसीलिए इसको अपलोड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।